हेलो माय लवली लियोस। आज जो हमारी रीडिंग रहने वाली है सिंह राशि, आपके लिए 1 से 31 अगस्त के बीच की रहेगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं उनको बता दूं कि जो मेरी मंथली ज़ोडिएक साइंस की जो प्रिडिक्शन रहती है वो इस तरीके से रहती है कि थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी एंड थोड़ा सा टैरो रीडिंग को मिलाकर ये प्रिडिक्शन रहती है, ठीक है। साथ ही में जो भी प्लानिटरी इवेंट्स चल रहे होते हैं, जैसे कि इस समय अगस्त के समय में स्वयं सूर्य सिंह राशि में रहेंगे, स्वराशि में रहेंगे, ठीक है ना। लियो सीजन स्टार्ट होने वाला है, ओके। एंड बुध वक्री और शनि रेट्रोग्रेड है ऑलरेडी 13 जुलाई से, आप सभी को पता ही होगा। तो इन सभी का प्रभाव आपके रिलेशनशिप्स पे, रिलेशनशिप में लव रिलेशनशिप, मैरिज रिलेशनशिप दोनों आ जाते हैं, परिवार ये सब भी आ जाएंगे, ठीक है। जहाँ पे जैसी इंसाइट्स मिलेगी मैं आपको बताऊंगी। और आप इस वीडियो को कैसे देख सकते हैं अपने, अगर आप चंद्र राशि से सिंह राशि के हैं तो डेफिनेटली ये आपके लिए रहेगी चंद्र राशि और नाम राशि और लग्न से, ठीक है, जिसे कहते हैं राइजिंग एंड नेम एंड मून साइन से। और एज यूजुअली भी देख सकते हैं, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ जब केवल टैरो रीडिंग होती है, जो कि मेरे लव रीडिंग में होती है, कि सन मून राइजिंग वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरह से अगर आप लियोज है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है एंड किसी भी धर्म जाति समुदाय का रीडिंग से कोई लेना देना नहीं है। आप कहीं से भी देख रहे हैं, आप कोई भी हो, इस वीडियो में आपका स्वागत है। सबके लिए मैसेजेस रहेंगे, बस कलेक्टिव रीडिंग है, कलेक्टिव लियोज की रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। तो जितना आपसे आपके सिचुएशन से रिलेट करे उतना ही आपको रखना है, बाकी को स्किप कर देना है, ओके। जबरदस्ती किसी भी सिचुएशन में या किसी भी बात में खुद को फिट करने की ज़रूरत नहीं है, ओवरलोड लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी अभी लियोस थोड़ा सा ज़्यादा ही ओवरलोडेड चल रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपका लव, रिलेशनशिप एंड करियर, बिजनेस, जॉब, सेल्फ ग्रोथ, ठीक है, एंड माइंड सेट, सभी पे देखेंगे। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मेरे हाथ से छूटता हुआ चला जा रहा था। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रखें जिससे चैनल की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। टेम्परेंस का कार्ड है सबसे पहला कार्ड ही, देन 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, फिर है 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। किसी भी कार्ड को अगर क्लियर करने की जरूरत पड़ी तो करेंगे, ठीक है ना। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपके लिए मुलांग की सीरीज स्टार्ट की है मैंने व्यूअर्स के लिए, तो देख सकते हैं आप, मुलांग के 1 से 9 की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है चैनल पे, नेक्स्ट 6 मंथ्स की, ठीक है। और ज़ोडिएक साइंस की भी नेक्स्ट 6 मंथ्स की प्रेडिक्शन अपलोड कर दी गई है। इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी आप मुझे अवश्य से ही फॉलो कीजिएगा। वहाँ पे मैं कर्मा एंड शॉर्ट रील्स में कुछ वैल्यूएबल मैसेजेस के द्वारा हील करने के रील्स डालते रहती हूँ, तो आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी कर सकते हैं फॉलो। चांस एंड चेंज, टेकिंग चांसेस, कुछ चेंजेस, देखिए यहाँ पे 2 मैसेज है। कुछ चेंजेस आपको चांस देंगे लियो, ठीक है, और एक चांस की वजह से आपके लाइफ में चेंजेस आ सकते हैं, है ना। ब्यूटीफुल मैसेज, दोनों ही मैसेजेस बहुत ब्यूटीफुल है। और दोनों को मैंने वाइसा वर्सा करके क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कलेक्टिव लियोज इस रीडिंग को देख रहे होंगे, तो किसी की लाइफ में कहीं पे कुछ स्थिति चल रही है, कोई करियर में, तो कोई जॉब में, कोई बिजनेस में, कोई फाइनेंस में, किसी का रिलेशनशिप, ठीक है ना कोई प्रॉब्लम अगर चल रही है, जिन प्रश्नों के आप उत्तर लेने आए हैं, तो उसी लिए 2 एस्पेक्ट्स मैंने बताए, क्योंकि 2 मैसेजेस यहाँ पे आ रहे थे। एक, चांसेस देने से खुद स्वयं को भी और अपने से जुड़े हुए लोगों को भी, ठीक है ना। चेंजेस 100% आने ही आने हैं, ठीक है। और चेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं तो वहां पर भी आपके लिए चांसेस के रास्ते खुलते चले जाएंगे। थोड़ी सी रिश्तों को लेकर आपका डुअल माइंडसेट रह सकता है, कभी तो बहुत ही कोल्ड, कभी बिल्कुल ओवर थिंकिंग में चले जाना। असेट्स, योर इन्वेस्टमेंट्स आर ग्रोइंग फास्ट। आत्मबल, सेल्फ कॉन्फिडेंस गजब का रहेगा सिंह राशि। वैसे भी सूर्य आपकी खुद की राशि में ही एंटर करने वाले हैं, ठीक है ना, लास्ट में, तो जुलाई के एंड में ही, ठीक है ना। तो भाई ये तो देखना बनता ही है। कम्युनिकेट, रिवॉर्ड्स, वाओ, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। अगस्त के महीने में आपने अब तक जितनी भी मेहनत की है, ठीक है, अब तक जितनी भी मेहनत की है, देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी यहाँ आया है। आप वेट कर रहे थे जुलाई तक कि कब मेरे को, मतलब कि मेरे मेहनत अनुसार फल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मिल नहीं रहा था, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी, वो रिवॉर्ड अब मिलेगा आपको।
वो रिवॉर्ड अब मिलेगा। जून जुलाई तक आपने जितनी भी मेहनत की है, आपके मन में हताशा जागी है, तो वो हताशा बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पे वही है कि कुछ लोग सोचेंगे कि नहीं, ये तो काफ़ी टाइम से हम सुन रहे हैं लेकिन हो तो नहीं रहा है। तो माय स्वीट लियोज, मैं एक बात बता दूं, सबकी पर्सनल कुंडली के अकॉर्डिंग परिस्थितियां भिन्न हो सकती है। ठीक है ना, महादशा, दशा, अंतरदशा, ये सब भी बहुत डिपेंड करता है। तो यहाँ पे एक जनरल रीडिंग चल रही है, जनरल बेसिस पे आपके लिए रिवॉर्ड्स का मैसेज आया है कि योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। आपने जितनी भी मेहनत की है, ठीक है, उसमें निरंतरता बनाए रखिए, उसमें आपको आपकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। हाँ, सैटर्न रेट्रोग्रेड हुए हैं, आई नो आप लोग ऑलरेडी ढैया में हैं, इंक्लूड मी, मैं भी, ओके ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे भी कभी कभी बहुत इरिटेशन होने लग जाती है, लेकिन मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, ठीक है ना। मेरी तरह और भी लियोज वेट कर रहे हैं, कहीं कोई किसी क्षेत्र में तो कहीं कोई किसी क्षेत्र में, तो जरूर मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। मैं अपने आप के साथ ऐसी मोटिवेशन अफर्मेशंस करते हुए चलती हूँ जिससे कि कभी भी डाउन भी फील होता है ना, तो डाउन होने नहीं देती है अंदर से जो चीज़ें होती है ना। तो आप भी ऐसे करा कीजिए। अफर्मेशन में आपके कुछ डाल दूंगी कमेंट बॉक्स में, आप उन अफर्मेशन के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना चाहिए इस महीने में। तो जो अब बात करेंगे हम यहाँ पे, कुछ छोटे छोटे मैसेजेस आए थे, मैंने आपको बता दिए कि अगस्त का जो 2025 है, जीवन के सभी क्षेत्रों में सिंह राशि के लिए क्या फलादेश रहेंगे, सब पे नजर रखेंगे। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है यहाँ पे, एंड ट्रू लव, टेम्परेंस का कार्ड भी आया है, इसलिए मैंने वहीं रखा। सोलमेट, किसी से पैचअप हो सकता है, पुराने पर्सन से, जहाँ से आपको उम्मीद खत्म हो चुकी थी ना, वहाँ से। मैरिड लाइफ में अगर प्रॉब्लम चल रही है तो चांसेस चेंजेस की तरफ लेकर जाएगा आपके रिश्ते को। कम्युनिकेट, यहाँ पे खुल के कम्युनिकेट करने की जरूरत है। आपके मन में आ सकता है कि मैंने इस रिश्ते में क्या कुछ नहीं किया, क्या कुछ नहीं किया। ऑलवेज लियो गिवर्स रहते हैं अपने रिलेशनशिप में स्पेशली, ठीक है ना। गलत कहते हैं लोग कि जो लियोज होते हैं पॉजिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर पॉजिटिव हो जाते हैं। वो ओवर पॉजिटिवनेस कभी कभी सब में देखने को मिलता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लियोज में है, ठीक है। तो ये अपने स्पाउस को, अपने लवर और अपने बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा ही थोड़ा ओवर पॉजिटिव रहते हैं, आई नो, बट कहीं ना कहीं सुरक्षा प्रदान करना इनकी प्रथम वरीयता है, प्रथम वरीयता है। तो जैसे कि मैं हमेशा एक उदाहरण देती हूँ सिंह राशि के रीडिंग में कि इनका प्यार जो है ना, थोड़ा पिता जैसा होता है, पितृत्व जैसा होता है। और पिता का प्यार ना दिखता नहीं है, आप महसूस कर सकते हैं केवल उनकी डांट में, उनके केयर करने में। और उनका केयर करना ना बाबू सोना वाला नहीं होता है, उनका केयर करना होता है कि आपको सेफ फील कराए, आपको सेफ फील कराए। दुनिया आपके लिए अगर कुछ बोल रही है, अगर आपके साथ 1000 झगड़े भी हो जाएंगे ना, वो आपके साथ खड़े रहेंगे। बेशक बाद में आपसे बात ना करें, लेकिन आपके साथ खड़े हो जाएंगे, आपकी रिस्पेक्ट की वो रिस्पेक्ट रखेंगे बाहर। तो ऐसी होती हैं, ठीक है। इस महीने आपको आपके ट्रू सोलमेट मिल सकते हैं। जीवन को एक और आखिरी मौका, एक और मौका देता हुआ देख रही हूँ मैं। अगर आपका कोई पास्ट रिलेशनशिप ब्रेक हुआ है तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि मैंने अभी कुछ देर पहले कहा किसी किसी के पास्ट पर्सन यहाँ पे वापस आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे किसी किसी के लिए ये है कि पास्ट रिलेशनशिप से निकल के अब आप किसी और की तरफ बढ़ने का सोच रहे हैं। देखते हैं और मैसेजेस। तो स्व उन्नति और आत्मविकास, इस महीने ना सिंह राशि आपके लिए गहरा आत्मचिंतन और पहचान का दौर रहेगा। कॉन्वर्सेशन, देखिए यहाँ पर भी कम्युनिकेट का कार्ड आया है, यहाँ पर भी कॉन्वर्सेशन का। आई वॉन्ट टू कॉल यू एंड हियर योर वॉइस। अगर आप किसी के साथ नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन की स्थिति में है ना, आपका बहुत मन करेगा कि उससे बात करें। अगर बहुत लंबे समय से भी इवन आप दोनों सेपरेशन में है ना, आप केवल उनकी एक बात सुन के भी फ़ोन कट कर देंगे, ऐसा भी स्थिति हो सकती है, ठीक है। और वहीं पे मुझे पास्ट पर्सन अपनी तरफ से मूवमेंट लेते हुए दिख रहे हैं आपकी तरफ। तो हो सकता है कि अब आप उन्हें चांसेस ना दें, लेकिन अब जब उनकी वापसी होगी ना, चेंजेस के साथ ही होगी वापसी। लेकिन अगर आपकी किसी और से शादी हो चुकी है, ठीक है, लाइक आप किसी से रिश्ते में थे और अब आपकी किसी और से शादी हो चुकी है, और वहाँ पे अगर कोई पास्ट पर्सन वापस आ रहा है, तो वहाँ पर मैं कहूँगी केवल आप दोनों बातचीत कर रहे हैं तो वो उस बातचीत को वहीं पे रोक दीजिए, ओके। क्योंकि ये आगे जाके आपके लिए रिस्की हो सकता है, आपके प्रेजेंट रिलेशनशिप के लिए ये घातक साबित हो सकता है। आपने अब तक जितना इस परिवार को दिया है, इस रिश्ते को दिया है, शायद वो सब मिट्टी में मिल जाए। तो इसीलिए अगर मैंने यहाँ पे जो सिचुएशन बोली है ढंग से सुने कि अगर आपकी शादी किसी और से हो चुकी है, एंगेजमेंट किसी और से हो चुकी है और कोई पास्ट का पर्सन वापस आ रहा है या आ रही है, अब बेटर रहेगा आपके लिए कि आप प्रेजेंट पर्सन के साथ रहे। और अगर उनके साथ नहीं रहना चाह रहे, आपका मन कर रहा है कि नहीं मुझे उस पास्ट पर्सन के साथ रहना है, तो पहले तो अपने लेसन को याद कर लेना आप कि गलती किसकी रही है। हो सकता है गलती आपकी हो तो इसलिए आप उन्हें सेकंड चांस देना चाहे, ठीक है ना।
तो लेकिन अगर गलती सामने वाले की है और वो आपको बिना किसी क्लोजर क्लैरिटी के छोड़कर गया था या छोड़ के गई थी, तो वहां पर आपका उसे दूसरा चांस देना बेवकूफ़ी होगी। ठीक है, एब्सेंस का कार्ड आया है, कमिटमेंट। तो सूर्य आपकी राशि में स्थित होकर आत्मबल और आत्मविश्वास बढ़ा रहा है अगस्त के महीने में, जैसे कि मैंने कहा। और यहाँ पर एक मैसेज है, चैनल मैसेज है कि अपनी रोशनी से दुनिया को आप प्रकाशित करने वाले हैं इस महीने। अपने रोशनी से दुनिया को प्रकाशित करो, लेकिन पहले उस रोशनी को अपने अंदर जलाएं। डेफिनेटली, नो डाउट कि लियोस जहाँ पे रहते हैं वो खुद भी आगे बढ़ते हैं, लेकिन लियोस की जो पावर होती है ना, सूर्य की एकमात्र राशि है, ठीक है, तो उनके ना तेज बहुत होता है। ठीक है, मतलब कि कभी कभी उनको खुद को फील नहीं होता लेकिन उनके प्रकाश से, जैसे कि आप सूर्य देव का ही उदाहरण ले लीजिए। यहाँ पे हो सकता है कुछ लोग ट्रिगर हो जाए, तो मैं आपको उस उदाहरण से समझाती हूँ कि सूर्य जब निकलते हैं, ठीक है, जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ते हैं, उनका प्रकाश इस दुनिया को पूरा प्रकाशित कर देता है, उनकी किरणें जो है पूरी दुनिया को प्रकाशित कर देता है। ठीक है, लेकिन वो प्रकाशित गर्मी में, बहुत गर्मी में हमें ताप देता है। ठीक है, बरसात में झलक पाने के लिए तरस जाते हैं। ठीक है, वहीं ठंड में उससे आराम मिलता है। तो वही है कि वो रोशनी हर किसी के लिए एक तरीके से नहीं हो सकती, और वही रोशनी हर एक मौसम में जिस तरीके से अलग अलग वैल्यू रखती है, उसी तरीके से हमारा जो जीवन होता है ना, हर जगह हमारा एक ही क्वालिटी में रहना, मीन्स कि उसी तेज के साथ रहना कभी कभी हमें बैकफायर कर जाता है। ठीक है, जैसे रिश्ते में हद से ज़्यादा गर्मजोशी अच्छी नहीं है। गर्मजोशी दोनों के इंटेंसिटी में होनी चाहिए, एक दूसरे के रिश्ते में होनी चाहिए, लेकिन एक दूसरे के प्रति नहीं होनी चाहिए कि उसके ऊपर मेरा दबदबा रहे। ठीक है ना, मेरी बात ना सुनी जाए, या मेरे कुछ उसूल है, अगर उसके हिसाब से या उसके बाहर कोई जा रहा है तो मतलब वो सही नहीं है मेरे लिए। ठीक है ना, तो वही चीज़ है कि एक टाइम होता है लियो बहुत गिवर हो जाते हैं, और उसके बाद वो सारी चीज़ें बाद में उन पर बैकफायर कर जाती है, क्योंकि सामने वाला शायद उतना नहीं लेने के लायक। ओके, अब मैं यहाँ पे सामने वाले को गलत नहीं ठहरा रही हूँ कि आप उतना ही सामने वाले को दीजिए जितना उसे प्यास लगी है। ठीक है, एक समय में साथ रहते रहते हमें पता चल जाता है सामने वाले की रिक्वायरमेंट कितनी है, और हेल्दी बाउंड्रीज बहुत जरूरी है हर रिश्ते में। यहाँ पे मैं सिर्फ मैरिज रिलेशनशिप या लव रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ, चाहे आपका फ्रेंडशिप हो, चाहे आपके कार्य क्षेत्र में रिश्ते हों, अपने बॉस के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने भाई बहन के साथ इवन। ठीक है ना, क्योंकि हर जगह पितृत्व वाला प्रेम सही नहीं है। पितृत्व वाला प्रेम संतान को भी कभी कभी मतलब टॉक्सिक लगने लग जाता है। आजकल का तो वैसे भी जनरेशन ऐसा है कि अगर उनके साथ फ्रेंडशिप काइंड ऑफ मतलब कि नहीं है कनेक्शन बच्चों के साथ, तो खतरा है भाई वहाँ पे, है ना। सॉरी। तो इसीलिए मैंने कहा अपनी रोशनी से दुनिया को प्रकाशित करो, लेकिन पहले उस रोशनी को अपने अंदर जगाओ। इस महीने लीडरशिप इंस्टिंक्ट्स जो है आपके उभर कर आएंगे, वैसे भी है और भी ज़्यादा उभर कर आने वाले हैं। ठीक है, आपको अपने आप को साबित करने का मौका मिलेगा। इनर कॉन्फिडेंस एंड डिसीजन मेकिंग में क्लैरिटी आएगी। जहाँ पे अगर आपको कहीं भी कुछ डिसीजन बनाने में दिक्कत हो रही थी, जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, लेकिन इस महीने वहाँ पे क्लैरिटी आएगी। ओके, पुराने पैटर्न्स को छोड़कर नई सोच अपनानी होगी आपको। चांस, मैंने कहा ना, चांस देके चेंज आएगा, चेंज करने पे ही चांसेस अपने आप आ जाएंगे। इट्स टाइम फॉर अ लीप ऑफ फेथ। लीप ऑफ फेथ मतलब पूरा चेंज। In this situation, be more courageous in dealing with your finances. It may be uncertain, but may lead to great result. और ये मैसेज कहीं ना कहीं सेम ही है। कनेक्शंस बिल्ड करने का टाइम है। मैंने जैसे कि कहा कि लीडरशिप इंस्टिंक्ट्स उभर कर आएंगे। ऐसे लोगों के साथ आप कनेक्शन में आएंगे, नए लोगों के साथ कनेक्शन में आएंगे, जहाँ पे आपकी लीडरशिप उभर के आएगी, और ना सिर्फ उभर के आएगी, इवन उसके तारीफ भी होगी। जैसे कि मैंने कहा कि कहाँ आपको ध्यान रखना है कि हर जगह सूर्य की जो रोशनी है, जिस तरीके से हर मौसम में उसकी एक जैसी वैल्यू नहीं रहती है, वहीं पे हमें अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा कि कहाँ पे कितना तेज। ठीक है ना, हम तो इंसान है ना, तो हम तो अपने तेज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो बस वही बात है। अगर किसी बात में डिलेज हो रहे हैं लियो, तो अभी भी मैं कहूँगी अपने रिवॉर्ड्स की तरफ ध्यान में रखो। क्योंकि अगर आप हार की तरफ फोकस करोगे ना, या फिर आपको लगेगा कि नहीं ये सब कुछ नहीं होता है, मेरा भाग्य ही खराब है, तो वो जो खराब वर्ड बोलोगे ना भाग्य के साथ, वही अट्रैक्ट करोगे, साफ बात है। तो आपको यही हौसला रखना है जिस तरीके से मैं रखती हूँ। मैं भी लियोज हूँ, तो आई नो कि इस टाइम पे शनि की 7.5 ढैया चल रही है, और ढैया इज नॉट बैड। ओके, तो इसलिए कहते हैं भगवान से मत डरो, कर्मों से डरो, वही इंपॉर्टेंट है, वही हाईलाइटेड चीज़ है। तो रिवॉर्ड आपको डेफिनेटली मिलेगा। ओके, बस हौसला बनाए रखिए।
कहीं पर भी पुराने पैटर्न्स चल रहे हैं, चाहे आपके रिलेशनशिप में डील करने का तरीका है, ठीक है, मनाने का तरीका है, काम को करने का तरीका है, तो चेंज की ज़रूरत है। ये चेंज और चांस को ना आप समझ लो, ये आपका थीम ऑफ द रीडिंग है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। चाहे तो इस कार्ड का स्क्रीनशॉट ले लो आप। ओके, मानसिक और भावनात्मक स्थिति की बात करें, आपकी मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ की अगर बात करें, देखिए मरकरी जो रेट्रोग्रेड है, बुध वक्री होने के कारण कुछ कंफ्यूजन्स हो सकती है। आपको पेशेंस रखना होगा, इमोशनल रिएक्शंस की जगह रिस्पॉन्स दीजिए, ठीक है, रिस्पॉन्स दीजिए। प्रतिदिन 10 मिनट मेडिटेशन, और अभी मैंने आपको शुरू में कहा ना, ग्रेटिट्यूड शो करना है आपको, जितना है जो है वे भी काफ़ी है मेरे लिए। ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग से क्लैरिटी मिलेगी आपको। ओके, करियर हाउस में देखिए, थोड़ा सा करियर के मामले में कहूँ तो डिसिप्लिन मांग रहा है। इस टाइम पे जो लियोज में है, थोड़ी सी लेजीनेस देखने को मिल सकती है। कॉन्फिडेंस, आत्मबल, ये सब देखने को मिलेगा, मतलब कि कोई डाउट नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा ना कि स्पीड से सब कुछ करने का मन करेगा। कभी कभी 3-4 काम एक साथ कर लिए, और कभी कभी तो अगले ही दिन ऐसा मन करेगा कि नहीं, आज थोड़ा सा रहने देते हैं। तो इस चीज़ को आपको नहीं करना है, ठीक है, कि जिस स्पीड से आज चल रहे हैं उस स्पीड से कल चलिए। ओके, इवन दिन प्रतिदिन बढ़ाइए ही, घटाइए मत। तो थोड़ा सा डिसिप्लिन मांग रही है जो करियर का क्षेत्र है आपके लिए। उन लोगों के लिए ये समय अच्छा रहेगा जो कुछ नया प्लान कर रहे हैं। यस, जो कुछ नया प्लान कर रहे हैं या लीडरशिप पोजीशन के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए ये टाइम बहुत अच्छा रहने वाला है। जो थर्ड पार्टी बन के काम करते हैं उनके लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। फ्रीलांसर्स और क्रिएटिव्स के लिए नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं आपको। जो फ्रीलांसिंग का काम करते हैं उनको नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। और जैसे कि मैंने लियो शुरू में ही आपको कहा कि थोड़ा सा ना पुराने पैटर्न्स को बदलकर अब नई सोच अपनाने का समय है, ठीक है। जो पुरानी रीतें चल रही है, पुरानी बातें चल रही है, चाहे आपके परिवार में हो, चाहे आपके काम करियर के जगह में हो, वहाँ पे थोड़ा सा नए सांचे में ढलने की आपको ज़रूरत है। लाइक आप मान लीजिए कि आप बहुत वरिष्ठ अधिकारी है, ठीक है, आपके जो जूनियर्स है उनके साथ आपका 10-12 साल का गैप है या कुछ भी है, तो वहाँ पर एडजस्टमेंट मांग रही है चीज़ें कि आपको न्यू आइडियाज़ पसंद तो आ रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं रिस्क टेकिंग लग रही हैं। ओके, तो आपको कहा जा रहा है कि वहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है। आपको ये कार्ड दिख रहा होगा यहाँ पे, एक सेकंड में दिखाती हूँ। ये देखिए, एडजस्टमेंट्स की थोड़ी सी ज़रूरत है। और एडजस्टमेंट यहाँ पे एक और मैसेज दे रहा है कि मैरिड लाइफ में भी मुझे लग रहा है थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट करने में इस महीने दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। कुछ नया सीखते हुए आप मेरे को दिख रहे हैं। यस, कुछ नई स्किल्स आप अपने अंदर डेवलप करते हुए दिख रहे हैं। जॉब चेंज का योग है। अगर आप पुरानी जॉब को स्विच करना चाहते हैं तो ये टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन वही है कि अगर और भी ज़्यादा श्योरिटी चाहिए तो आप अपनी पर्सनल कंसल्टेशन करवा सकते हैं किसी से इस बात की श्योरिटी के लिए, क्योंकि ये तो एक जनरल प्रेडिक्शन है, ठीक है ना। तो सोच समझ कर ही कदम उठाइएगा। बिजनेस में यदि है आप, अगर आपका व्यवसाय है, कारोबार है, तो रिस्क लेने से पहले लीगल एडवाइस लेना ज़रूरी है आपके लिए। किसी से रिलेशनशिप आपका यदि ख़त्म हो चुका था तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप उन्हें बहुत ज़्यादा याद करते हुए दिख रहे हैं। यस, बहुत ज़्यादा याद करते हुए दिख रहे हैं। इवन मुझे ऐसा लग रहा है कि सामने वाला पर्सन गलत है, लेकिन आपको आपका मन बहुत ज़्यादा विचलित होगा कि कोई बात नहीं, इस बार भी मैं एडजस्टमेंट कर लेती हूँ। ये मैसेज बहुत ज़्यादा आ रहा है, स्पेशली नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन वालों के लिए। फाइनेंस की बात करें तो पैसों की आमद और जाने का दोनों योग है इस टाइम पीरियड में। यस, इन्वेस्टमेंट में पेशेंस रखें और प्रॉपर एनालिसिस जरूरी है। हर डिसीजन दिल से नहीं, डाटा से लेना है आपको। ओके, जो सिंगल्स है, जिनके मतलब लाइफ में कोई भी नहीं है इस टाइम पे, वहाँ पे मुझे दिख रहा है कि रिलेशनशिप में आ सकते हैं। यस, अब अगेन मैं यहाँ पे एक बात फिर से रिपीट करूँगी, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि हम तो 12 साल से सिंगल है, अभी भी मेरे जीवन में कोई नहीं है। तो डियर, वो आपके लिए फिर मैसेज नहीं है, अगर अभी भी आपके जीवन में कोई नहीं है तो, ठीक है ना। और ये आने वाले टाइम की है, मीन्स की 1 से 31 अगस्त की है। तो अगर आप, मैं जैसे ये रीडिंग 19 जुलाई को बना रही हूँ, ठीक है ना, तो आप अभी से ये चीज़ नहीं बोल सकते कि मेरे जीवन में तो 12 साल से कोई नहीं है। तो हाँ, बोल सकते हो लेट्स सी,
ठीक है ना, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है और ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है जो यहाँ पे लिख देते हैं। क्योंकि मुझे याद है कि किसी ने जेमिनी की रीडिंग में बोला था कि मैं तो 12 साल से सिंगल हूँ। ओके, तो फिर डेफिनेटली यही बात है कि आपके लिए नहीं है रीडिंग, अगर नहीं है या नहीं हो रहा है तो। लेकिन अधिकतर ये चांसेस है कि जो सिंगल्स है उनके लाइफ में न्यू लव का आरंभ होने वाला है। क्लैरिटी के साथ आगे बढ़िएगा। किसी भी रिश्ते में आने से पहले थोड़ी जानकारी वगैरह करके चलिएगा। ये जानकारी वाली बात, तहकीकात वाली बात मैं 1-1.5 महीने से बोल रही हूँ। लव रीडिंग में भी बोल रही हूँ और मंथली रीडिंग्स में भी बोल रही हूँ, न्यूमरोलॉजी वाले रीडिंग्स में भी मैंने कही है। क्योंकि इस टाइम पे जो प्लानिटरी इवेंट्स चल रहे हैं ना, तो तहकीकात वर्ड बहुत जरूरी है हर जगह यूज करना। क्योंकि काफी लोग होते बोलते आपने पहले से तो नहीं बताया था, होने के बाद चीजें बता रहे हैं। तो ये रीडिंग सेव कर लेना, ठीक है ना, कि पहले से ही बता रही हूं मैं इस चीज को, कि अगर आप किसी नए रिश्ते में आते हैं, अगर आप बिल्कुल सिंगल्स है तो रिश्ते प्रारंभ हो सकते हैं, लेकिन क्लैरिटी के साथ आगे बढ़े। देख लीजिएगा कि वो कोई ऑलरेडी थर्ड पार्टी सिनेरियो का कनेक्शन तो नहीं है, वो ऑलरेडी मैरिड पर्सन तो नहीं है, उन्होंने आपसे छुपाया तो नहीं है, ये सब चीजें। अदरवाइज ज्यादातर लोगों के लिए तो यही लग रहा है कि इस दौरान आपको ट्रू लव मिलेगा या मिलेगी। ओके, टेम्परेंस का भी कार्ड आया है, पॉजिटिव तरफ ही दिखा रहा है, और ट्रू लव का कार्ड तो ये बिल्कुल क्लैरिटी दे रहा है कि हाँ। और यहाँ पे सोलमेट का कार्ड भी आया है। फ्री योर सेल्फ, अपने आप को आजाद करो, विचारों से आजाद करो। ठीक है, कहते हैं ना कि संस्कारों से बंधे रहो लेकिन विचारों से आजाद रहो, खुद भी और सामने वाले को भी, स्पेशली रिलेशनशिप में। कि अगर आपको कुछ कहने का अधिकार है, आपको अपने थॉट प्रोसेस को किसी के सामने रखने का अधिकार है, और आपके लिए आपका थॉट प्रोसेस यदि सही है, तो हो सकता है कि सामने वाले का भी सब कुछ पर्सपेक्टिव सही हो, लेकिन बस विचार से आप दोनों अलग है। ठीक है, ऐसा कोई रिलेशनशिप आपकी तरफ आ सकता है या आप उनकी तरफ जा सकते हैं जो आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देगा, और ये आपके लाइफ पार्टनर ही बने आगे जाके। बातें बहुत ज्यादा होते हुए देख रही हूँ, कुछ ऑनलाइन कनेक्शन से नए रिश्ते में आते हुए दिख रहे हैं मेरे को। पास्ट की यादों में तो बहुत ज्यादा खोए हुए हैं, जिनकी लाइफ में एक्स हो चुका है या एक्स हो चुकी है कोई, और बहुत ज्यादा ही यादें वापिस आएंगी इन दिनों। कमिटेड कपल्स के लिए अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। कमिटेड कपल्स के लिए मींस जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है ऑलरेडी, और जो मैरिड पार्टनर्स है उनके लिए अंडरस्टैंडिंग बनाए रखना जरूरी है। दिल से बात करके रिश्ते में नए रंग भरिए। पुरानी बातों को भूल के आगे बढ़ना होगा। मन कहता है चांस दो, दिमाग कहता है बिल्कुल नहीं देना है, एक और रिस्क नहीं लेना है मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे मैसेज यही आया है लियोस, बाकी मानना ना मानना आपके ऊपर है। आपको ऐसा प्रतीत होगा, मैं आपको दिखाती हूँ, आपको ऐसा प्रतीत होगा कि रिग्रेट भी होगा कि शायद मेरी तरफ से ही कोई कमी रह गई हो। ठीक है, मेरे भाग्य में ही कुछ कमी है, मैं इतना अनलकी हूँ, मैं इतनी अनलकी हूँ। ठीक है, मैंने तो सब कुछ किया था, मैंने तो बहुत मेहनत की है, लेकिन नहीं, कुछ कर्माज होते हैं, कुछ लेसन्स होते हैं लाइफ के। ठीक है ना, तो आपको यही कहा जा रहा है कि कुछ खोया नहीं है, बर्बाद नहीं हुआ है, जो नुकसान हुआ है उसकी तरफ ना देखे। ठीक है, यहाँ पे आपने शायद गौर नहीं किया है, इस व्यक्ति के पीछे जो निराशा से इस तरफ झुका हुआ है, खोए हुए के पीछे इस तरफ विनिंग के 2 कप्स अभी भी पड़े हैं। तो ये चांस दिखा रहा है, यहाँ पर भी चांस दिखा रहा है। ठीक है, तो मेहनत करने का टाइम है इस टाइम पे दोनों को, बोथ ऑफ साइड्स। ये मैंने उनके लिए बताया जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है और मैरिड पार्टनर्स है। इस टाइम पे ना आप मीडिएटर का भी काम करेंगे, कनेक्शंस का कार्ड यहाँ पे दिखाता है। इस टाइम पे आप मीडिएटर का भी काम करेंगे। अब मीडिएटर किसी भी चीज़ के बन सकते हैं। ओके, किसी भी चीज़ में बन सकते हैं। हो सकता है किसी 2 प्रेमी को मिलाने के आप काम आ जाए, हो सकता है कि किसी दोस्त के काम आ जाए, आप करियर में हो सकता है। ओके, कुछ भी हो सकता है, मीडिएटर बना सकती है। इस टाइम की जो ग्रह स्थिति है ये सारी बातें बताती हैं यहाँ पे। किसी क्लोज फैमिली मेंबर का सपोर्ट मिलेगा आपको। माता पिता या गुरुओं से आशीर्वाद लीजिए जितना ज़्यादा हो सके। अब यहाँ पे शिक्षा की बात कर लेते हैं आपके। देखिए, स्टूडेंट्स के लिए समय थोड़ा चैलेंजिंग है, फोकस बनाए रखना जरूरी है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने वाले जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनके लिए एक डिसिप्लिन रूटीन इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि ऑलरेडी आपके राशि में केतु का गोचर हुआ है। ठीक है ना, तो वो थोड़ा सा सॉलिट्यूड एंड डिटैचमेंट लाता है। सभी जानते हैं हम केतु के बारे में कि क्या होता है नहीं होता है। ठीक है, कि एक लोनलीनेस सी बनी रहती है अंदर, अधूरापन सा बना रहता है, जो कि हर चीज़ से ना हमें दिशाहीन करने के लिए काफ़ी रहता है। तो मैं ये नहीं कह रही केतु ग्रह खराब है, लेकिन उनकी प्रवृत्ति ही ऐसी है। तो हमें खुद को प्रेशराइज करना है, क्योंकि सूर्य स्वयं अपनी राशि में विराज है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि इस महीने आपके व्यक्तित्व और नेतृत्व क्षमता
को और भी ज़्यादा निखारने का समय है। लेकिन वहीं पे जैसे कि मैंने कहा, बैक ऑफ द स्टेज ही कहूँगी मैं, जो भी प्लैनेटरी इवेंट्स चल रहे हैं वो भी तो सब मिले जुले चीज़ें करेंगे ही ना, तो आपने अपने आप को पुश करना है। ठीक है, आपके लिए उपाय और सुझाव रहेंगे सिंह राशि इस महीने। सूर्य को अर्घ्य दे प्रतिदिन, रुद्राक्ष पहने। अगर मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है तो जो गौरी मुखी होता है, समथिंग ऐसे ही कुछ होता है, या 2 मुखी होता है, वो वाला रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं किसी से परामर्श लेकर। ओके, अदरवाइज रविवार के दिन लाल वस्त्र धारण करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, अब यहाँ पे मैं ये कह दूं कि 28 जुलाई को मार्स और केतु की जो युति अंगारक योग है वो समाप्त होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे मैंने हर रीडिंग में, शायद पिछले रीडिंग में बोला है कि 28 जुलाई तक आपको लाल रंग से परहेज करना है। ठीक है ना, तो ये मैं जो बात बता रही हूँ ये अगस्त के लिए बता रही हूँ, क्लियर करके चल रही हूँ मैं। इसीलिए आत्मविश्वास बढ़ाने हेतु ओम आदित्याय नमः का जाप करें। ठीक है, और गुलाबी रंग के फूल घर में रखें पॉजिटिविटी के लिए। हेल्थ में एनर्जेटिक महसूस करेंगे, लेकिन कभी कभी तनाव, चिड़चिड़ापन हो सकता है आपको। हार्ट से रिलेटेड, बीपी और लीवर के प्रति थोड़ा सा आपको सावधान रहना है। ठीक है, और जैसे कि मैंने कहा, एजुकेशन में लेजीनेस से बचे। अब हम आपके लिए देखेंगे कि गाइडेंस एंड एडवाइस क्या है लियोस के लिए। डेट बता देती हूँ इस महीने में आपके लिए इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैं साइन इसलिए नहीं बता रही क्योंकि ये मंथली एस्ट्रो टैरो रीडिंग है, लव रीडिंग नहीं है। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट डेट बता दे रही हूँ कि इस महीने में आपके लिए ये तिथियां महत्वपूर्ण रह सकती है किसी न किसी तौर पे। तो अगर आप लव और मैरिज के लिए, स्पेशली लव रीडिंग्स के लिए अगर देख रहे हैं इस वीडियो को, तो 12 के 12 ज़ोडिएक साइन है, इंक्लूड आपका भी मिलाकर। मींस कि अगर आप ऑलरेडी किसी लियो से डील कर रहे हैं, उनको मिलाकर भी जो 11 ज़ोडिएक साइंस है, सभी के लिए यहाँ पे एनर्जीज एंड मैसेजेस रहेंगे। यदि आपसे ये वीडियो के जो मैसेजेस से रेजोनेट कर रही हैं तो वीडियो आपके लिए ही है, इसीलिए मैंने यहाँ पे किसी ज़ोडिएक साइन का जिक्र नहीं किया है। डेट्स बता देती हूँ मैं आपको, 14, 5, 5, 7, 2। किसी भी तनाव में, रिग्रेट में, गिल्ट में है ना लियो, एक मैसेज मेरे को अभी मतलब दिमाग में अचानक से आया, फ्री कीजिए उससे, खुद को फ्री कीजिए। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ फ्री योर सेल्फ। और मैं अभी देखिए इस कार्ड को उठाया ना मैंने, एक कार्ड मुझे और दिखा, रिलीज योर एक्स। अभी मैंने आपको शुरू में ही एक मैसेज दिया था, याद है ना, कि अगर आपकी शादी किसी और से हो गई है और आपकी लाइफ में पास्ट आपका वापिस आ रहा है, मीन्स कि आपका एक्स वापिस आ रहा है या वापिस आ रही है, तो उसे रिलीज कर देना है। अब आपके लिए शायद ये कन्फर्मेशन हो गया है, बाकी आपकी मर्जी। लुक फॉर अ साइन, ये वाओ, अभी ये एरीज की रीडिंग में भी यही कार्ड आया है एडवाइस में। लुक फॉर अ साइन, आपका जो भी गाइडेंस रहेगा, कोई भी आंसर, कि आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को सोच रहे हैं, ठीक है, आपको साइन के थ्रू से वो आंसर मिलेंगे। ट्रस्ट, विश्वास रखिए, भरोसा रखिए। नाउ योर ट्रूथ, मैंने अभी आपको क्या मैसेज दिया था लियो, कि दुनिया को रोशनी जरूर करो, लेकिन वही रोशनी अपने अंदर जरूर जगाओ। कहीं पे भी अगर आपको किसी भी बात को लेकर हताशा फील होती है ना, कि मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों, अपनी सच्चाई को जानिए। जरूरी नहीं है कि आप गलत है इसीलिए आपके साथ गलत हो रहा है, नहीं। हमारे लाइफ में कुछ भी होता है वो हमारे किसी प्रारब्ध, किसी कर्मा, किसी लेसन की वजह से ही घटना घटित हो रही होती है। हमें उसके मूल कारण पे जाना चाहिए कि हुआ क्यों, रीजन क्या है और यहाँ से मुझे मिला क्या, दैट्स इट। ओके, तो वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। यदि आपको लगता है कि किसी को शेयर करके मदद मिल सकती है तो डेफिनेटली उसे शेयर आपको जरूर करना है। देखिए बॉटम ऑफ द डेक में पेशेंस इज अ वर्च्यू।